मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता गोस्वामी। आई एम द डायरेक्टर ऑफ जीवा फर्टिलिटी जो नोएडा और दिल्ली एनसीआर में है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि व्हाट इज़ मिसकैरेज, जिसको हम बच्चा ख़राब होना भी कहते हैं, और वो क्यों होता है। तो देखो, चाहे किसी का प्रेगनेंसी अपने आप हो या किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से हो, भले वो दवाइयों की मदद से हो, IUI से हो या IVF से हो, एक चीज़ हमारे को ये समझनी है कि हमारा मिसकैरेज का रिस्क ओवरऑल ह्यूमन रेस में 2 to 5% पे डिफाइंड है। इसका मतलब 100 में से 5 महिलाएं या हर 15-20 में से 1 महिला का अनफॉर्चुनेटली बच्चा ठहरने के बाद भी बच्चा ख़राब होने का रिस्क रहता है। अब उसका अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें इस चीज़ पे वापस जाना होता है कि भाई बच्चा ठहरता कैसे है, क्या चांसेस होते हैं। तो ओवरऑल जब एक अच्छा एग और स्पर्म यूनाइट होता है तो वो एक भ्रूण बनता है, और वो भ्रूण अगर अच्छी क्वालिटी का होता है तो वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। पर हर महीने, जैसे हम जानते हैं, हर पति पत्नी का बच्चा नहीं ठहरता। इट इज़ अ नोन फैक्ट, हम इसको साइंटिफिक भाषा में मंथली फिकंटिटी कहते हैं, कि किसी भी कपल, चाहे उनके 3-4 बच्चे क्यों ना हो, अगर वो बच्चे के लिए ट्राई करते हैं तो एक पर्टिकुलर महीने में उनका चांस प्रेगनेंसी का सिर्फ 20 से 25% होता है। इसीलिए किसी को भी कहा जाता है कि 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने तक आप ट्राई करिए, अगर उसमें ना हो तो डॉक्टर को दिखाएं। अब यहाँ ये बोलने का और समझाने का बेसिकली रीज़न ये है कि अगर कुदरत या नेचर को लगता है कि ये ठीक एग और ठीक स्पर्म उस मंथ में नहीं है, हमारा अल्ट्रासाउंड पे सब ठीक है, फॉलिकल ठीक बन रहा है, किंतु वो इंटरनली, वो जेनेटिकली, क्रोमोसोमली ठीक नहीं है, तो उस कारण से वो बच्चा नहीं ठहरता। तो एक्चुअली KBC के पड़ाव की तरह नेचर के बहुत सारे चेक मैकेनिज्म्स होते हैं जो बेसिकली इसलिए होते हैं कि भाई जब बच्चा ठहरे तो हेल्दी प्रेगनेंसी हो। हम लोग सब बच्चे के लिए जब भी ट्राई करते हैं, हम इच्छुक होते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चा ठहरे, बट एक चीज़ हमें क्लियर होनी है कि हम भी हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं। हम नहीं चाहते आगे जाके 3रे महीने, 5वें महीने में कोई दिक्कत समझ में आएगी, इस कारण से बच्चे में कोई बनावटी खराबट है, लिवर किडनी की कोई प्रॉब्लम है और बच्चे को फिर खुद अबॉर्शन कराना पड़ता है। उससे अच्छा ये होता है कि बच्चा ठहरे ही ना, नंबर 1। सेकेंड, बच्चा ठहरने के बाद भी कई बार नेचर, कुदरत को ये लगता है कि नहीं, ये बेबी ठीक नहीं था, इम्प्लांट तो हो गया बट इसमें कोई जेनेटिक क्रोमोसोमल इशू है, इसीलिए जब तक प्रेगनेंसी 2 महीने क्रॉस नहीं कर जाती, जिसको हम 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, हम कहते हैं वो एक नेचर का सेकेंड चेक पॉइंट होता है कि जब वो क्रॉस हो जाए तो उसके बाद स्टैटिस्टिकली अगेन हम कहते हैं कि सिर्फ 5% की संभावना है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो। जैसे कई लोग बहुत लेट भी ट्राई करते हैं, 37 साल पे, 38 साल पे, तो उनका सबसे पहला सवाल हमको ये होता है कि भाई हम तभी बच्चा प्लान करना चाहते हैं अगर बच्चा ठीक हो पाए, क्योंकि सबको पता है कि थोड़ा सा बच्चे की एब्नॉर्मैलिटी का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि एज के साथ एग और स्पर्म क्वालिटी डिट्योरेट करते हैं। तो अगेन हम ये कहते हैं कि वो चीज़ तो बहुत रेयर है। देयर इज़ लेस दैन अ 1% चांस कि हमारा प्रेगनेंसी जो होगा वो आगे जाके कोई दिक्कत निकलेगा, 3रे महीने या 5वें महीने में प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत निकलेगी, ठीक है। उससे बहुत पहले नेचर अगर चेक कर लेती है तो बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। उसको हम ब्लड टेस्ट, बीटा HCG के अल्ट्रासाउंड पे कहते हैं कि प्रेगनेंसी हमको वीक लग रही है, बट हम लोगों को, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि उस टाइम सबके लिए ये बहुत डिसअपॉइंटिंग और बहुत स्ट्रेसफुल होता है, और सबको लगता है क्यों हो रहा है, क्या मैंने कुछ कर लिया, मैंने कुछ खा लिया, मैं कहीं घूम आई, इस कारण से हो रहा है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट कि ये सब इसलिए हो रहा होता है कि प्रेगनेंसी अपने आप में वीक है, एंड कहीं ना कहीं हमें वो एक्सेप्टेंस लाना होता है कि जब बच्चा ठहरे तो वो हेल्दी ठहरे, वरना वो हमारे ही भले में नहीं है। तो जब भी हम ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, हमें कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखना है कि एक 5% की संभावना होती है कि शायद बच्चा ठीक से आगे ग्रो ना करे। और इसीलिए जब भी कोई महिला सपोज़ हमारे पास भी आती हैं एक बढ़िया सी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट लेके, भले वो यूरिन टेस्ट हो चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, हम हमेशा कहते हैं कि नहीं, अभी 2 to 4 वीक्स वेट करना है। ये 2 से 4 हफ्ते नेचर को लगते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि बच्चे में कोई बनावटी खराबट तो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तभी वो आगे प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने देती है। और इसलिए हमारी जो दादी माँ के ज़माने से चली आ रही एडवाइस है कि भाई बच्चा जब 2-3 महीने का हो जाए तब लोग
लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वही ज़बरदस्ती की डिसअपॉइंटमेंट बहुत सारे लोग बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, जबकि इट इज़ नोन कि ऐसा हो सकता है। एंड ऑब्वियसली कोई बात नहीं करना चाहता, तो हम लोगों को लगता है ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, बट मैं एज अ डॉक्टर आपको ये साइंटिफिकली बता सकती हूँ कि नहीं, ये बहुत कॉमन होता है। कोई बात नहीं करना चाहता और नहीं करना भी चाहिए। किसी के 2-3 बच्चे भी होंगे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है 1-2 बार कभी मिसकैरेज हुआ हो। अगर अनफॉर्चुनेटली ये 2 या 3 बार से ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं रेकरेंट मिसकैरेज या रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, उस केस को डेफिनेटली हम लोग मानते हैं कि हाँ, इस केस को हमको इवैल्यूएट करना चाहिए, हमें टेस्ट करना चाहिए समझने के लिए कि कोई रेयर प्रॉब्लम और तो नहीं है। अभी तक तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये चांस इवेंट है कि ये हो गया है, बट अगर ये 2 या 3 बार से ज़्यादा किसी के लिए होता है, तब बहुत सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेटिक होते हैं, इम्यूनोलॉजिक होते हैं, थ्रोम्बोटिक होते हैं, बहुत कारण से हमें टेस्ट करने होते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि बच्चे में अंदर कोई बनावटी खराबट तो नहीं है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, हमें अपने टेस्ट, हमें जो जैसे एडवाइस है वो तो करनी ही है, बट अगर अनफॉर्चुनेटली एक बार मिसकैरेज हो भी जाता है तो हमें ये समझना है कि नहीं, हमारा अगली बार बच्चा एकदम ठीक ठहरने का चांसेस मोर देन 99%, और इसीलिए हमें अपनी तरफ से फिर तैयारी करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। बट एक आध मिसकैरेज होना अनफॉर्चुनेटली कॉमन होता है, तो ये अपने आप को सांत्वना देना बहुत ज़रूरी है। जो टेस्ट ज़रूरी हो मेडिकल के वो कराने चाहिए, बट इट इज़ कॉमन, एंड देयरफॉर हमको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट या डिस्पेयर नहीं हो जाना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। ये मैं चाहती थी कि मैं एटलीस्ट ये समझाऊं, जिससे कि अदरवाइज़ अगर हम इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं होते तो गॉड फॉरबिड अगर हमारी रिपोर्ट्स ठीक ना आए तो मेंटली बहुत हमारे लिए डिप्रेसिंग हो जाता है। आई होप आपको ये बात यूज़फुल लगी। थैंक यू।